सो गाइज आप सबका स्वागत है 75 डेज आर्डिनो लर्निंग सीरीज़ के डे 4 में। तो पिछली वीडियो में हमने एलईडी ब्लिंकिंग वाला प्रोग्राम किया था। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम आर्डिनो की एनालॉग पिंस को एज ए इनपुट आउटपुट कैसे यूज़ करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने ये भी देखा था कि हम डिजिटल पिंस को कैसे एज आउटपुट और एज इनपुट यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एनालॉग पिंस को एज आउटपुट और इनपुट कैसे यूज़ करते हैं। तो इनको एज आउटपुट इनपुट यूज़ करने के लिए हमें पिन मोड डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एनालॉग पिंस जो होती है वो A0 से लेके A5 तक होती है, जो कि 6 पिंस होती है। ये एनालॉग डाटा को रीड करने का काम करती है। तो एनालॉग डाटा जो होता है, जो कुछ सेंसर्स होते हैं वो एनालॉग डाटा को ही सेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल MQ सेंसर फैमिली, ये जो सेंसर है वो 0 से लेके 5 वोल्ट तक की आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, जो कि इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करें तो 0 से लेके 1023 तक होती है। क्योंकि आर्डिनो के माइक्रो कंट्रोलर के अंदर इनबिल्ट 10 बिट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है, जो कि मैक्सिमम प्रोड्यूस करता है 10 टाइम्स 11111 तक प्रोड्यूस करता है। जैसे अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो वो 1023 बनता है। तो इसी वैल्यूज़ को एनालॉग डाटा को रीड करता है आर्डिनो, और इसी के बेस पे वो वोल्टेज कैलकुलेट करता है कि कितनी वोल्टेज जो हमारा सेंसर है वो प्रोड्यूस कर रहा है। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो इस प्रोग्राम में आप सबसे पहले देखो कि हमने सीरियल डॉट बिगिन 9600 लिखा है। जो 9600 है वो हमारा बोर्ड रेट है। बोर्ड रेट मतलब किस रेट से सेंसर और माइक्रो कंट्रोलर आपस में डाटा को एक्सचेंज कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम बोर्ड रेट। जो कि 9600 है, मतलब 9600 वंस और जीरोस 1 सेकंड के अंदर ट्रांसफ़र हो रहे हैं बिटवीन द माइक्रो कंट्रोलर एंड द सेंसर। अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो हमने A2 पिन है उसको यूज़ किया है इसमें, और जो सर्किट है बाकी BCC और ग्राउंड हमने दे दिया अपने स्मोक सेंसर को। तो अब हम इस प्रोग्राम को अपलोड कर देते हैं। तो अपलोड होने के बाद अब हम इसको मॉनिटर करेंगे। ये प्रोग्राम अपलोड हो चुका है। तो अब हम इसको मॉनिटर करेंगे सीरियल मॉनिटर में कि इसकी क्या क्या वैल्यूज़ आ रही है। तो देखिए जैसे जैसे हम इसमें स्मोक ऐड कर रहे हैं इसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। इसकी वैल्यू मैक्सिमम 1023 तक जाएगी और ये फिर से डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर देगा। अब हम एनालॉग डाटा को राइट करना चाहते हैं तो हम एनालॉग रीड पिन्स जो कि A0 से लेके A5 तक है उनका यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो एनालॉग डाटा को सिर्फ रीड ही कर सकती है। इसके लिए हम PWM पिन्स का यूज़ करते हैं, जो कि हमारी 3, 5, 6, 9, 10, 11 जिसके आगे सिंबल बना हुआ है वो हमारी PWM पिन्स है। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है 0 से लेके 255 तक जाती है। जैसे एनालॉग रीड के केस में 0 से लेके 1023 तक जाती थी, तो इसमें 255 का मतलब है 5 वोल्ट और 0 का मतलब है 0 वोल्ट। इसके बीच की जो भी वैल्यू है उसको कैलकुलेट करके हम इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। मतलब इसका यूज़ हम मोटर की स्पीड और LED की ब्राइटनेस कंट्रोल करने के लिए करते हैं बेसिकली। और अब इसका हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं। हमने बेसिक सा सर्किट बना दिया। हम इसकी जो वैल्यू है 20 सेट कर दी है। पिन नंबर 9 हमने यूज़ की है। अब देखना इसकी ब्राइटनेस, अब ये प्रोग्राम अपलोड हो चुका है। अब इस ब्राइटनेस देखो LED की इसकी। अब हम इसकी वैल्यू को 255 सेट करेंगे और फिर इसकी ब्राइटनेस देखना कि इसकी ब्राइटनेस में कितना डिफरेंस आता है। अभी मैक्सिमम 5 वोल्ट प्रोड्यूस कर रही है। तो अब LED की ब्राइटनेस देखो कितनी ब्राइट हो चुकी है। बस यही है इस कोड में, बस इससे हम इसकी ब्राइटनेस कंट्रोल करते हैं।